सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मित्रों, सभी भक्तवत्सल भक्तों एवं सभी भागवत कथा के रसिक श्रोताओं, अब तक हमने श्रीमद् भागवत महात्म्य भाषा की द्वितीय अध्याय तक की कथा का पठन किया था, श्रवण किया था, भजन किया था, कीर्तन किया था। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय की ओर की कथा को आगे अग्रसर बढ़ाएंगे। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि इस तृतीय अध्याय में सप्ताह कथा सुनाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सब दुख दियो मिटाए। नारद जी कहते हैं कि हे दया सागर, हे सनत कुमारों, अब मैं यत्न पूर्वक भक्ति वैराग्य के स्थापन के लिए सुख शास्त्र की कथा का उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। जहां यह महायज्ञ किया जाए, आप उस उत्तम स्थान को बताने की कृपा करो। आप लोग वेदों के जानने वाले हैं, सुख शास्त्र की महिमा अवश्य बताइए। इस भागवत कथा को अवश्य बताइए। यह श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, उसमें क्या क्या विधान कहे गए हैं, वह मुझसे आप कृपा करके बताने की कष्ट करें, कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, सावधान होकर सुनो। नम्रीभूत और ज्ञान वाले, आपसे हम यह कहते हैं कि गंगा द्वार के निकट ही आनंद नाम का तट है। अनेक ऋषिगणों से युक्त देवता सिद्धों से सेवित हैं। अनेक वृक्ष लताओं से वहाँ संगठित हैं। नवीन कोमल बालुका से वह शोभित हैं। बड़ा मनोहर रमणीक एकांत स्थान, सुवर्ण के आकार वाले कमलों की सुगंध से वह परिपूर्ण है, जिसके समीप रहने के कारण जीवों के मन में वीर नहीं होता। इस स्थान पर तुमको अप्रयत्न होकर अनायास ही ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और उसी स्थान पर अपूर्व रस युक्त कथा होने योग्य कही गई है। और पूर्व वर्तमान निर्बल जरा से जर्जित देह वाले ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को, और हम भी वहां पर जरूर आएंगे इस कथा को सुनने के लिए। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति आदि सब जाते हैं और कथा शब्द श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिक करुणा युक्त होता ही है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार बातचीत करके चारों सनत कुमार नारद जी के साथ ही कथामृत पान करने के लिए उसी समय गंगा के तीर को चल देते हैं। जब गंगा जी के निकट वे पहुंच जाते हैं, तब वहां एक कविता कही गई है कि कीर्ति कहें सब देव कर जोर तेरी, बिनिता अनहान दूर पायन सुरेश की, गावे गुण केते हम देखें
जग तेते पर, पावत न पारवाणी पावन गणेश की। ओन विधि उपमा कहें, यूं शीस सोचे मन तेरी ही। तरंगे त्रास मिटत यमीश की। जप माला योगिन गुमान माला, ज्ञानिक की। ध्यान नाला ध्रुव की, मोली माला है महेश की। उनके तट पर जाने के समय वहां बड़ा भर कोलाहल हुआ, बड़ा शोर मच गया भूलोक में, देवलोक में, और इस प्रकार ब्रह्मलोक तक कोलाहल मच गया। और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत के पान करने को जो जो वैष्णव लोग थे वे चारों ओर से दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चव्यन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मृकंड के पुत्र मार्कंडी, अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, याज्ञवल्क्य, जोगीश्वर, व्यास, पराशर, छायासुत, जाजली, जुहू, ये मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने अपने पुत्र, पुत्र, शिष्यों तथा स्त्रियों समेत प्रणय पूर्वक वहां आने लगे। और वेद, वेदांत, वेद मंत्र, तंत्र भी अपनी अपनी मूर्ति धारण कर करके वहां पर चले आते थे। इसी प्रकार 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहां आए। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि की नदियां, पुष्करादि, सरोवर और सब क्षेत्र, दिशा, दंडकादि, वन, पर्वतादि सब वहां आए। और उसके बाद गंधर्व, देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग शरीर के गौरव से नहीं आए। इनको आदर सम्मान सहित ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी बुला लाए थे। और इन सभी को आसन दे देकर सबको बैठाया गया। तब नारद जी से सभी दीक्षित होकर उस दिए हुए उत्तम आसन पर कृष्ण तथा इस भगवत कथा में तत्पर सबसे नमस्कृत होकर सनत कुमार आदि महर्षि भी वहां बैठ गए। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये मुख्य भाग में स्थित हुए और सबके आगे नारद जी बैठ गए। एक भाग में ऋषिगण, एक भाग में देवतागण और एक स्थान में वेद बैठे, एक स्थान पे उपनिषद, एक स्थान में तीर्थ आदि स्थान और एक स्थान में स्त्रियां बैठी। तब चारों ओर से जय जय शब्द, नमः नमः शब्द और शंख ध्वनियां होने लगी। गुलाल का चूर्ण, खिले हुए पुष्पों की वर्षाएं होने लगी। कितने तो देवनायक विमानों में बैठकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। और सब अपने अपने मनों में यह विचार कर रहे थे कि देखिए सनत कुमार जी कब कथा का आरंभ करेंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार सबके मन एकचित होकर बैठने पर नारद जी से सनत कुमार जी ने भागवत महात्म्य कहना प्रारंभ कर दिया। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो व्यास नंदन शुकदेव जी से उत्पन्न हुई है, जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, जिसकी श्रवण मात्र से मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है। वह मुक्तिदायक श्रीमद् भागवत की कथा महात्माओं को सदा श्रवण करनी चाहिए, जिसकी सुनने से सदा भगवान श्री कृष्णचंद्र चित्त में प्राप्त हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18 सहस्त्र श्लोक और 12 स्कंद हैं। और यह वह भागवत है जो श्री सुखदेव जी महाराजा राजा परीक्षित से कही थी। वह श्रीमद् भागवत हम आप लोगों को सुनाते हैं, आप सावधान होकर सुनिए। पुरुष अज्ञान से तब तक इस संसार चक्र में फिरा करता है जब तक सुख शास्त्र की कथा क्षण मात्र भी कर्ण गोचर नहीं होती, उनके कानों में नहीं गिरती। बहुत से शास्त्र और भ्रम पैदा करने वाले पुराणों के सुनने से क्या प्रयोजन है। एक श्रीमद् भागवत ही मुक्ति दान करने में बहुत है। जिसके घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप कहा गया है। वहां रहने वालों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ सुख सागर की कथा की 16वीं कला के समान नहीं है। हे महात्मा पुरुषों, तब तक ही इस शरीर में पाप निवास करता है जब तक मनुष्य मन लगाकर भागवत भगवान की कथा नहीं सुनते। सुख सागर की फल की समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर भी नहीं कर सकते। जो जन मुक्ति की इच्छा रखते हैं वे नित्य ही अपने मुख से एक आधा चौथाई श्लोक श्रीमद् भागवत का उच्चारण किया करें। वेदादि ओंकार, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, ऋग, यजु, साम तीनों वेद, भागवत पुराण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशात्मा सूर्य, प्रयाग, संवत्सर, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधेनु, द्वादशी, तुलसी, वसंत ऋतु, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इनका बुद्धिमान तत्व से पृथक पृथक भाव नहीं देखते। जो पुरुष भागवत पुराण को अर्थ सहित पढ़ते हैं उनकी कोटि जन्म के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। जो कोई श्रीमद् भागवत का आधा चौथाई श्लोक प्रीति सहित प्रतिदिन पढ़ते हैं उनको राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। नित्य प्रति भागवत का कथन, नारायण का कीर्तन, तुलसी का पोषण, गौओं का सेवन समान फलदायक कहा गया है। अंतकाल में जितने भी सुख सागर की कथा श्रवण करते हैं उनको श्री वैकुंठनाथ प्रसन्न होकर वैकुंठ लोक का वासी बना देते हैं। जो जन श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्वर्ण के सिंहासन पर धरकर वैष्णवों को प्रदान करते हैं वे पुरुष निसंदेह श्री नारायण की सानुज्य पदवी को प्राप्त होते हैं। जिस किसी मूर्ख ने जन्म से अंत काल तक मन लगाकर सुधा रूपी सुख सागर की कथा का पान नहीं किया उसने मानो चांडाल और खर की नाई अपना जन्म व्रता ही जैसे खोया है और उसने उत्पन्न होकर अपनी माता को व्रता ही जैसे कष्ट दे दिया है। जिसने कभी सुख सागर की कथा का कोई वचन नहीं सुना वह पाप कर्मा जीता जी ही मृत्यु के समान है। उस पशुवस्त पृथ्वी पर भार रूप मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा ब्रह्मादिक देवता कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा संसार में मनुष्यों को महादुर्लभ है। कोटि जन्म की प्राप्त हुए पुण्यों से यह भगवत रूपी कथा प्राप्त होती है। इसलिए हे योग निधान बुद्धिमान महात्मा जनों, यह कथा यत्नपूर्वक सुननी चाहिए। इसमें किसी दिन का नियम नहीं है, सदा इसे सुनते रहना चाहिए। सत्य ब्रह्मचर्य सहित यह कथा नित्य प्रीति से सुने। अशक्य होने से कलयुग में सुख आज्ञा से विशेषता कही गई है। मनोवृत्तियों का जीतना, नियमाचरण करना, दीक्षा करने में अशक्य हो तो सप्ताह सुनना श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार अगर वह ब्रह्मचर्य किसी दिन का नियम या कलयुग की अनेकानेक विधान, विपत्तियां, संकट अगर मनोवृत्तियों को जीतना, नियम, आसन, दीक्षा आदि करने में अगर वह असमर्थ हो तो उसे एक सप्ताह में इसे सुनना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुषों ने कहा है। नित्य श्रद्धा पूर्वक माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है वही फल सप्ताह पारायण के सुनने में हो जाता है। मन का अजय होने से, रोग होने से, आयु का क्षय हो जाने से और कलयुग के अनेक दोषों को होने से सप्ताह का सुनना बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। जो फल तप, योग, समाधि से नहीं होता है वह फल अनायास ही सप्ताह जी की सुनने से हो जाता है। यज्ञ से, व्रत से, दान से, पुण्य से, नियम से, तप से, तीर्थों से सप्ताह यज्ञ नित्य बलवान कहा गया है। योग से, समाधि से, ज्ञान से, ध्यान से सप्ताह बलवान कहा गया है। उसकी बलवत्ता को हम क्या कह सकते हैं। यह सबके ऊपर
अरर करते हुए गरजता है। जब तक भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत नहीं सुनी तब तक ही व्रतादि कहें, इसके सुनने के उपरांत और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी के अनंतर में सब आ जाते हैं। शौनक जी बोलते हैं कि हे महाभाग, यह बड़ी आश्चर्य का कथानक सुनाया है कि ज्ञान धर्मादिकों को भी तिरस्कार करके अब परब्रह्म का सूचक श्रीमद् भागवत पुराण मोक्ष देने वाला है, उसे अवश्य सुनाओ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम को जाने लगे, उस समय एकादश स्कंद के कहे हुए ज्ञान को सुनकर उद्धव जी बोले कि हे भगवान, आप तो भक्तों का कार्य करके वैकुंठ लोक को जा रहे हो, मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है, उसको सुनकर मुझे समझाकर सुखी कर दो। यह महाघोर कलयुग आया है, इसमें बड़े बड़े दुष्ट और दुराचारी उत्पन्न होंगे। उनके संग से साधु संत भी जब उग्रता को प्राप्त होंगे, तब यह गोरूप भूमि भाराक्रांत होकर किसका आश्रय करेगी। हे दीनानाथ, तुम्हारे बिना इसका कोई रक्षक नहीं है, इसलिए हे भगत वत्सल, हे अंतर्यामी, हे पुरुषोत्तम, सत्पुरुषों के ऊपर दया करके आप यहाँ से मत जाइए। हे आदि पुरुष, हे श्री कृष्ण अविनाशी, आप निराकार चिन्मय हो, तथापि अपने भक्तों का कारण सद्गुण रूप धारण किए हुए हो। हे आनंद वल्लभ, तुम्हारे वियोग से तुम्हारे भक्त संसार में कैसे रहेंगे, और दैत्य दानवों से इनकी रक्षा कौन करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक कविता आती है जिसमें कहते हैं कि कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटे, दुष्ट जन गायें और विप्रों को सतावेंगे। जीतों का श्राद्ध करो, पितरों को मानो मत, शालिग्राम पत्थर नंदी गंग को बतावेंगे। शास्त्र ओ पुराणों को झूठा कहे बार बार, अद्भुत पाखंड खंड खंड में फैलावेंगे। ऐसे ऐसे अत्याचार होंगे जब पृथ्वी पर, उस दिन कह कृष्ण कृष्ण किसे हम बुलाएंगे। उद्धव जी इस प्रकार कविता के रूप में उन श्री कृष्ण को कहते हैं कि पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ेंगे, उस दिन हम कृष्ण कृष्ण किसे बुलाएंगे। हे नाथ, उस समय निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सगुण उपासना वालों से निर्गुण उपासना नहीं होती है। इसलिए कुछ उपाय विचारिए और हम लोगों की ओर कृपा दृष्टि से देखिए। हे कृष्ण, हमें दया की नजर से देखिए। ऐसे अपने मित्र उद्धव के दीन वचन सुनकर भगवान भक्त हितकारी श्री कृष्ण वैकुंठ बिहारी प्रभास क्षेत्र में विचार करने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह सोच समझकर उद्धव से कहा कि भगवान श्री कृष्ण उन उद्धव से कहते हैं कि हे प्राण प्यारे, हे मेरे मित्र, मुझ में तेज था, वह अपना तेज जो मैंने श्रीमद् भागवत में रख दिया है, उसी को मेरा शरीर समझकर पूजना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, श्रीमद् भागवत रूपी सुख सागर में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह श्री कृष्ण की वाणी रूप प्रत्यक्ष मूर्ति कही गई है। सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करने से सब पाप दूर करती हैं। इसीलिए सबसे अधिक फल सप्ताह सुनने का कहा गया है, और जब साधकों का तिरस्कार करके कलयुग में यह उत्तम धर्म कहा गया है। दुख, दरिद्र, दुर्भाव और पाप की धोने के लिए, काम क्रोध को जीतने के लिए कलयुग में यही धर्म परमोत्तम कहा गया है। अथवा जो वैष्णवी माया देवताओं को दुस्तर हैं, उसे मनुष्य कैसे त्याग कर सकते हैं। इसलिए सप्ताह विधि कही गई है। सूत जी बोले कि इस प्रकार जब ऋषियों ने सप्ताह सुनने से विधि रूप धर्म का प्रकाश किया, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य वहां उत्पन्न हुआ। हे शौनक जी, आप उस आश्चर्य को सुनो। जब सभा में लाखों ऋषिवर मुनीश्वर आकर बैठे थे, उस समय भक्ति भी अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वैराग्य पुत्रों को संग लेकर शीघ्र प्रेम के मारे तुम भक्तों के विशेष भगवत स्वरूप धारण करने वाली, प्रेम उत्पन्न करने वाली,
जन्म मरण रूप रोग के नाश करने वाली और भगवान के प्रसन्न होने वाले धर्मों में आशय करने वाली बनो। तुम विष्णु भक्तों के चित्त में निरंतर निवास करो। इससे इस कलयुग के दोष तुम्हें देखने को समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार सनत कुमार जी की आज्ञा मानकर जो नारायण के भक्त वहां बैठे थे उनके हृदय में प्रवेश कर गई। वह भक्ति जो वहां भगवान नारायण के भक्त थे, भगवत रूप थे, उन सभी के हृदय में वह भक्ति प्रवेश कर गई। इस संसार में वे निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास किया करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र के वशीभूत होकर भगवान अपने लोक को छोड़कर उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इस ब्रह्म रूप श्रीमद् भगवत का पृथ्वी पर हम क्या महात्म्य कहें, जिसके कहने सुनने से श्रोता वक्ता कृष्ण के समान विभूति को प्राप्त करते हैं, फिर और धर्मों से क्या प्रयोजन है। इसीलिए सनत कुमार जी यहाँ एक कवित कहते हैं कि भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देन हारो, भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है, भागवत शास्त्र सब सिद्धि नवनिधि देत, भागवत शास्त्र भक्ति मुक्ति को भवन है, भागवत सुने भागवंत होत नर नारी, भागवत पढ़े दुख दारिद दमन है, और भागवत महिमा कौन वर्ण सके शालिग्राम है, भागवत शास्त्र साक्षात वृंदावन है। इसी प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य का अध्याय तीसरा यहाँ पूर्ण होता है।